नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे बच्चेदानी की झिल्ली कमज़ोर होना यानी कि थिन एंडोमेट्रियम के बारे में। मैं डॉक्टर प्रिया दहिया, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर, जीवन आईवीएफ, न्यू दिल्ली। थिन एंडोमेट्रियम आपको बहुत बार आपके डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करते हुए बताया होगा कि आपका एंडोमेट्रियम थिन है, इसीलिए आपको गर्भधारण करने में प्रॉब्लम हो रही है। थिन एंडोमेट्रियम, कितने एंडोमेट्रियम को हम थिन बोलेंगे? नॉर्मली जो एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी की झिल्ली होती है वो 7 से 10 mm के बीच में होती है, और अगर ये 6 से कम है तो इसे हम थिन एंडोमेट्रियम यानी कि कमज़ोर झिल्ली की श्रेणी में लाते हैं। और बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियम होना भी एक बहुत हेल्दी साइन नहीं है। 11-12 से mm से ऊपर एंडोमेट्रियम इज़ ऑल्सो नॉट ए वेरी गुड हेल्दी साइन। नॉर्मल इज 7 से 10। अब झिल्ली कमज़ोर होने के क्या कारण हो सकते हैं? क्यों हो जाती है कि कुछ लोगों में झिल्ली कमज़ोर है, कुछ में नॉर्मल है? झिल्ली कमज़ोर होने का सबसे कॉमन कारण है यूट्रस का इन्फेक्शन, बच्चेदानी का इन्फेक्शन। और उस इन्फेक्शन में भी जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है बच्चेदानी की टीबी। अगर बच्चेदानी की टीबी आपके शरीर में बहुत दिन तक रहती है तो ट्यूब के साथ साथ ये बच्चेदानी की लाइनिंग यानी झिल्ली को डैमेज करना शुरू कर देती है, और डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये अंदर सब तरफ ये झिल्ली चिपकना शुरू हो जाती है, और लेडी को माहवारी बहुत कम आना शुरू हो जाता है, या एक स्टेज आती है जब उसको माहवारी आना बंद भी हो सकता है। क्योंकि माहवारी केवल झिल्ली के झड़ना ही माहवारी है, हर महीना जो झिल्ली बनती है वही झिल्ली झड़ती है। तो कम बनेगी तो सीधी सी बात है, कम ब्लीडिंग होगी। एक सबसे कॉमन जो लक्षण है, लेडी जो खुद बता देती हैं कि डॉक्टर हमारा फ्लो कम हो गया है, अब कम दिन आता है, पहले ज़्यादा होता था अभी कम आता है। तो इस लक्षण को आप इग्नोर ना करें, ये प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। दूसरा कॉमन कॉज जो इन्फेक्शन के अलावा जो दूसरा कॉमन कॉज है वो है आपका बार बार डीएनसी होना, बार बार गर्भपात कराना। मान लीजिए आपने 5-6 बार आपको अबॉर्शन हुआ है, आपको डीएनसी कराना पड़ा है, तो भी बच्चेदानी की झिल्ली डैमेज हो जाती है। एक और कारण जो कई महिलाओं में मिलता है, शरीर में हार्मोन कम बनना। अंडाशय में अंडा ठीक से नहीं बन रहा, ठीक से नहीं बन रहा तो हार्मोन नहीं निकल रहा, हार्मोन नहीं निकल रहा है तो आपको झिल्ली भी ठीक से नहीं बन रही है। हालांकि बहुत कॉमन नहीं है, बट हाँ ये भी एक कारण हो सकता है। शरीर में हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से भी आपकी झिल्ली कमज़ोर हो सकती है। अब झिल्ली कमज़ोर है, 6 mm से कम है, अभी इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो नहीं आएगी प्रेगनेंसी, क्योंकि झिल्ली का ठीक होना उतना ही ज़रूरी है जैसे एक पौधा उगाने के लिए हमें ज़मीन अच्छी चाहिए। ज़मीन अच्छी नहीं है, आप कितना भी अच्छा बीज डालेंगे नहीं उगेगा। इसी तरह आप कितना भी अच्छा एम्ब्रियो डालें, लाइनिंग ठीक नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी, और अगर ठहर भी गई तो एक स्टेज पे जाकर उसका ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, मिस्ड अबॉर्शन जिसे हम बोलते हैं। तो अब झिल्ली कमज़ोर है तो डॉक्टर जनरली आपको सलाह देते हैं हिस्टोस्कोपिक गाइडेड प्रोसीजर की। हिस्टोस्कोपी मतलब कैमरा डाल के हम लोग नीचे से आपकी लाइनिंग को ठीक करते हैं। इसको एडिजियोलाइसिस बोला जाता है, जिसमें एक बहुत छोटा सीजर हम अंदर से डालते हैं कैमरे के जरिए और आपकी अंदर की चिपकी हुई झिल्ली को ठीक करते हैं। अधिकतर केसेस में एक बार काटने से झिल्ली ठीक हो जाती है और लेडीज़ खुद आकर बताती हैं कि डॉक्टर हमारा फ्लो ठीक हो गया है। कुछ केसेस में हमें सेकेंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग तक का भी ज़रूरत पड़ता है, और कुछ केसेस में 3-4 सिटिंग के बाद भी कुछ नहीं होता क्योंकि वो परमानेंटली डैमेज हो चुका है। तो ऐसे केसेस में आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक हमारे पास मौजूद हैं, अत्याधुनिक, जो हैं पीआरपी थेरेपी एंड स्टेम सेल थेरेपी। पीआरपी और स्टेम सेल में आपके शरीर में बने हुए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को लिया जाता है, शरीर में स्टेम सेल बना के उसको बाहर निकाला जाता है, और आपकी झिल्ली में हिस्टोस्कोपी के जरिए उसको डाला जाता है ताकि जो झिल्ली की कोशिकाएं हैं वो फिर से बनना शुरू करें, रीजनरेट। इसको रीजनरेट टर्म यूज़ करते हैं कि बॉडी की कोशिकाएं बनना शुरू करें, आपकी झिल्ली फिर से बनना शुरू हो। तो ये एक लेटेस्ट तकनीक जो हमारे पास मौजूद है, इससे बहुत सारी लेडीज़ को बहुत फ़ायदा मिला है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी में ये सारे प्रोसीजर फेल हो जाते हैं, किसी भी तरह से हमारे झिल्ली बनाने में हम कामयाब नहीं होते, तो एंड स्टेज के तौर पे हम ऐसी लेडीज़ को सरोगेसी सलाह देते हैं, क्योंकि जब तक झिल्ली ठीक नहीं है तब तक उस पर भ्रूण नहीं रुकेगा। यह बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही। धन्यवाद।